प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज मन की बात कार्यक्रम को संबोधित किया। ये इस मासिक रेडियो कार्यक्रम का 130वां एपिसोड था। ये साल 2026 का पहला मन की बात कार्यक्रम था, जिसमें पीएम नरेंद्र मोदी ने लोकतंत्र, युवा शक्ति, स्टार्टअप इंडिया और वैश्विक मंच पर भारत की सांस्कृतिक पहचान जैसे अहम विषयों पर बात करी। कार्यक्रम के दौरान उन्होंने देशवासियों को राष्ट्रीय मतदाता दिवस और आगामी गणतंत्र दिवस की शुभकामनाएं भी दी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने संबोधन में संविधान, वोट की अहमियत और भारत की नवाचार क्षमता को एक सूत्र में पिरोते हुए देश के भविष्य की दिशा का संकेत दिया। बिहार विधानसभा में विपक्ष के नेता तेजस्वी प्रसाद यादव को रविवार को राष्ट्रीय जनता दल का कार्यकारी अध्यक्ष चुना गया। आरजेडी राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में तेजस्वी यादव को राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष चुने जाने पर सर्वसम्मति से मुहर लगाई गई। यह बैठक आरजेडी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री लालू प्रसाद यादव की अध्यक्षता में हुई। लालू प्रसाद यादव के स्वास्थ्य को देखते हुए यह कदम उठाया गया है। बैठक में संगठन के बड़े फैसले और भविष्य की रणनीति पर चर्चा हुई। सीएम रेखा ने कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा कि दिल्ली में रैपिड रेल ट्रांसपोर्टेशन की तैयारी हो चुकी है। अब हमें दिल्ली में रैपिड रेल की सुविधा मिलेगी। दिल्ली में डीटीसी बसों में फ्री चलने के लिए महिलाओं और ट्रांसजेंडरों को पिंक कार्ड दिया जाएगा। दिल्ली की बात जब हम करते हैं तो दिल्ली की जनता के मन में सेफ सिटी का ख्याल आता है। ग्रुप कैप्टन शुभांशु शुक्ला को अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन पर अपने ऐतिहासिक स्पेस मिशन के दौरान असाधारण साहस के लिए देश के सर्वोच्च शांतिकालीन वीरता पुरस्कार अशोक चक्र से सम्मानित किया जाएगा। बीजेपी के नवनियुक्त राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नबीन 27 और 28 जनवरी को पश्चिम बंगाल के दौरे पर रहेंगे। बीजेपी अध्यक्ष बनने के बाद किसी राज्य का यह उनका पहला आधिकारिक दौरा होगा। इस दौरान वे राज्य में संगठन को जमीनी स्तर पर मजबूत करने और आगामी विधानसभा चुनाव की तैयारियों को लेकर कई अहम बैठकों में हिस्सा लेंगे। इस बीच केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह 30 और 31 जनवरी को पश्चिम बंगाल का दौरा करेंगे। पद्म पुरस्कार 2026 की घोषणा हो गई है। अंके गौड़ा, अल्मेडा फर्नांडिस समेत कई महान हस्तियों को पद्मश्री से सम्मानित किया जाएगा। मुंबई महानगर पालिका यानी कि बीएमसी के महापौर पद को लेकर होने वाला चुनाव फिलहाल टाल दिया गया है। आरक्षण घोषित होने के बाद 31 जनवरी को मतदान की तैयारी थी, लेकिन नगर सेवकों की गुट पंजीकरण की प्रक्रिया पूरी न होने के कारण चुनाव आगे नहीं बढ़ सका। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नबीन ने रविवार को उत्तर प्रदेश के विकास मॉडल की खुलकर तारीफ की। अपने संबोधन में नितिन नबीन ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 2047 तक विकसित भारत के संकल्प का उल्लेख करते हुए कहा कि यह सपना केवल सरकार का नहीं बल्कि देश के हर नागरिक का सपना है। उन्होंने कहा कि इस लक्ष्य को हासिल करने के लिए सभी को मिलकर काम करना होगा और उत्तर प्रदेश इस दिशा में अहम भूमिका निभा रहा है। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने 7 फरवरी से भारत और श्रीलंका की संयुक्त मेजबानी में होने वाले T20 वर्ल्ड कप 2026 के लिए टीम का ऐलान कर दिया है। सलमान आगा टीम की कमान संभालेंगे। बल्लेबाज बाबर आजम को इस टीम में शामिल किया गया है, जबकि मोहम्मद रिजवान को इस टीम में जगह नहीं मिली है। तेज गेंदबाज हारिस रऊफ भी टीम से बाहर है। पाकिस्तान 7 फरवरी को अपने अभियान की शुरुआत करेगा। दिल्ली और एनसीआर में पुलिस और सुरक्षा बलों ने रविवार को गणतंत्र दिवस से पहले पूरे नेशनल कैपिटल और उसके आसपास के इलाकों में पेट्रोलिंग और गाड़ियों की चेकिंग बढ़ा दी है। सुरक्षा कर्मियों ने शहर में आने वाले लोगों और सामान की आवाजाही पर नजर रखने के लिए एंट्री और एग्जिट पॉइंट्स पर कई चेक पॉइंट बनाए हैं। इसी तरह देश दुनिया की और तमाम जानकारी के लिए बने रहिए द फ्रीडम न्यूज़ के साथ।